So hello and welcome everyone. This is Shohan and today we are back with another video. So as you all know that हमारी सी ए फाउंडेशन एंड सी ए इंटरमीडिएट की रिजल्ट डेट आने वाली है सॉरी आ गई है। हाँ, आज ही नोटिफिकेशन आया है एंड सबसे मेन आज मैं होली के दिन वीडियो शूट कर रहा हूँ। तो सबसे पहले आप सभी को एंड आपके फैमिली को हैप्पीएस्ट होली मना लो, आज जितनी होली मनानी है, क्योंकि रिजल्ट वाले दिन अब क्या होगा किसी को नहीं पता। सो या हैप्पी होली टू ऑल ऑफ़ यू। जितना हो सके खेलो, धूम मचाओ। ऐसे भी इसके बाद में सब बिज़ी हो जाओगे। जो सी ए फाउंडेशन पास हो जाएगा वो इंटर में चले जाएगा, जिसका बाय लक नहीं हो पाया उसको वापस पढ़ना पड़ेगा। एंड सी ए इंटरमीडिएट वालों की आर्टिकलशिप लग जाएगी। प्लीज़ दुआ करो यार मेरी भी लग जाए। मैंने जैन 26 में बहुत ग्रुप्स दिए एंड अभी मैं एक महीना बहुत फ्री था तो मैंने सोचा यूट्यूब पे बड़बड़ की जाए। सो या मेरी उसके पहले वाली वीडियो पे बढ़िया 3 के व्यूज़ आ गए। फिर मैंने इसकी डाली थी कि ग्रेस मार्क्स के क्राइटेरिया क्या होते हैं, तो उसमें सी ए फाउंडेशन वालों ने भर दिया, भैया इसमें ये हो सकता है, भैया इसमें वो हो सकता है। तो मैंने एंड मेनी ऑफ यू, मतलब 2-3 ही, मेनी ऑफ यू नहीं, 2-3 लोगों ने ये रिक्वेस्ट किया था कि प्लीज़ मेक फॉर फाउंडेशन वीडियो। तो मैं हाँ फाउंडेशन के लिए भी मैं बना रहा हूँ। सो या हाँ, तो सी ए फाउंडेशन वालों, इस बार तुम्हारे चारों पेपर में मैंने जितनी रिसर्च करी, मैं अभी देख रहा था कि क्या चांसेस है। कुछ टीचर्स की वीडियो देखी मैंने, अनअकैडमी वाले सर की वीडियो देखी, फिर एक कोई मैम है उनकी वीडियो देखी मैंने। सो इस बार सितंबर 25 का अटेम्प्ट तुम्हारा हार्ड था। सबसे पहले आपके लिए गुड न्यूज़ है, सब कह रहे हैं इस बार फाउंडेशन का पासिंग परसेंटेज अच्छा रहेगा। तो थोड़ा बहुत जो भी डर है सहम जाओ, कोई बात नहीं, हो जाओगे पास। अगर अच्छा पासिंग परसेंटेज आए, रिजल्ट्स अच्छे आए, चेकिंग अच्छी हुई, तो आप लोग सब पास हो जाओगे, कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, तो एज़ पर माई रिसर्च, आई डोंट हैव एनी डायरेक्ट सोर्सेज फ्रॉम आई सी आई, बट एज़ पर माई रिसर्च जितना मैंने देखा है, इस बार सी ए फाउंडेशन में कुछ मिस्टेक्स नहीं थी। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं है कि आई सी आई ने ब्लंडर कर दिया। जैसे मेरा एक ही पेपर अटका हुआ है और वो एक पेपर है एफ एम एस एम का, जिसमें आई सी आई जी ने 8 मार्क्स का ब्लंडर कर रखा है। प्लीज़ प्लीज़ 8 मार्क मिल जाने चाहिए हमें ग्रेस, तो मैं पास हो सकता हूँ, क्योंकि मैं उसी में अटका हूँ खाली, बाकी सब तो बढ़िया गए भगवान की वजह से। तो या आपकी इस बार ऐसा कोई गलती नहीं है। ठीक है, बस एक है मैथ्स में कोई लॉजिकल रीजनिंग वाले पार्ट में मुझे कमेंट में बताना। वहाँ पे कह तो रहे हैं सब के सब कि एक एमसीक्यू है जो था प्रॉब्लमेटिक, तो ठीक है, तुम्हें वहाँ ग्रेस मिल सकती है। अगर मिलने वाली होगी तो वो एक लौती चीज़ है जहाँ पे तुम्हें ग्रेस मिल सकती है। अकाउंट्स ना, अकाउंट्स में इस बार कुछ नहीं था। हाँ, पेपर लेंदी था, हर बार आता है, वो मैं मान सकता हूँ अगर तुम्हें जिन्हें भी लेंदी लगा होगा पेपर। बट अकाउंट्स का पेपर वॉज लाइक कंपेरेटिवली जो सितंबर का था उस हिसाब से ठीक था इस बार, जितना मुझे पता चला है। एंड सी ए फाउंडेशन लॉ, ठीक है, अब लॉ की बात करते हैं। तो एज़ पर माई रिसोर्सेज नहीं, एज़ पर माई रिसर्च जितना मैंने देखा है, तो एक सर है, उन्होंने अनअकैडमी वाले, उन्होंने कहा कि सितंबर 24 में 5 मार्क्स का जनरल ग्रेस था, शायद मिस्टेक्स वगैरह थी उसमें, कुछ पता नहीं। जैन 25 में पेपर थोड़ा सा ट्रिकी था, तो उसमें 7.5 मार्क्स का ग्रेस था फाउंडेशन में। जनरल ग्रेस की बात कर रहा हूँ, ठीक है, इसमें कोई गलती वलती वाला ग्रेस नहीं, जनरल मतलब सभी को दिया था। फिर मई 25 में 4 मार्क्स का ग्रेस था, बिकॉज पेपर बहुत ज़्यादा लेंदी था। फिर सितंबर 25 में 3.5 मार्क्स का ग्रेस था। कुछ आप बताना, ओपीसी वाला एक क्वेश्चन था, शायद वो सी इंटरमीडिएट का था एंड वो फाउंडेशन में पूछ लिया गया था। वैसे हमारे को भी इस बार पूछा, वही जो मैं कह रहा हूँ, सी ए फाइनल का सी ए इंटर में, पता नहीं लोग क्या कर रहे। फिर जैन 26 में एज सच कोई गलतियाँ तो नहीं थी, बट हाँ सब कह रहे हैं, सब क्या, आप टेंशन मत लो, जैसे जैसे भी पेपर लेंदी लगा, आप 80 अटेम्प्ट कर पाओगे, कोई बात नहीं, पेपर लेंदी था। ठीक है, तो अगर जनरल एक्सपेक्टेड है, जो भी डर रहा है लॉ में, कोई टेंशन नहीं है। लॉ की पेपर की चेकिंग थोड़ी सी लीनियंसी के साथ होगी। अगर पेपर इतना लेंदी था, ट्रिकी नहीं कहूँगा मैं, बट पेपर लेंदी था, तो लेंदी पेपर होता है, तो अगर आप थोड़े बहुत नंबर से, 2-3 नंबर से अगर डर रहे होंगे तो डरो मत। अगर आपका बाकी सब गया होगा अच्छा तो हो जाएगा, कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, अब बात आती है, ये तो हो गया कि सब जैन 26 में क्या क्या एक्सपेक्टेड है। अब हर कोई अपना मेरे को टोटल बता रहा था कि मेरे अकाउंट्स में इतने, क्वान्टिटेटिव एप्टीट्यूड में इतने, लॉ में इतने, इको में इतने, तो मैं पास हो जाऊंगा क्या। किसी का टोटली 186 बन रहा है, तो भाई मेरे तू 186 पे कैसे पास हो जाएगा। माना तेरे को 4 सब्जेक्ट में 45, 47, 48, 50 जितने भी है, पर अगर तेरे को एक पेपर में सीधा 20 के आसपास है, तो कैसे 20 नंबर का ग्रेस मिलेगा भाई। तो देखो उसकी भी कंडीशंस है, जैसे मैंने इंटर में बताया था, इंटर में हमारी कंडीशंस ऐसी होती है कि हमें अगर किसी एक सब्जेक्ट में, जैसे मैं एफएमएसएम के लिए रो रहा हूँ, अगर उसमें मेरे 35 एंड अबाउ, 35 के अराउंड मेरे अभी है, तो अगर मेरे ऑडिट में मेरा अच्छा गया पेपर, तो ऑडिट में अगर मेरी एग्जामिशन कंफर्म हो जाती है एंड कॉस्ट में मेरी 50 के अराउंड या 45 के अराउंड, ये दोनों मिला के 110 हो जाते हैं, तो मेरे को वो 35+5 करके पास कर देंगे। तो वैसे ही सी ए फाउंडेशन में ऐसा होता है कि जैसे 4 पेपर है, ठीक है, अब कोई 3 पेपर अपन साइड रख देते हैं, अभी किसको, लॉ को साइड रख देते हैं, अभी आपके तुम्हारे 3 पेपर मिला के एंड
एग्रीगेट फुलफिल हो रहा है और उसमें अगर आपके 35 एंड अबाव है तो तुम्हारा हो जाएगा, पास कर देंगे, वो इतने पागल नहीं करेंगे। मैं मेरा एक्सपीरियंस बताऊँ, ठीक है अब सुनो। मेरे थे अकाउंट्स में 62, मैथ्स में 55 थे, एंड इको में शायद 66 या 68 थे, ऐसे ही कुछ थे, एंड मेरा टोटल बना था 223। तो मेरे को लॉ में एग्जैक्ट 40 थे, ठीक है। अब मैं बताता हूँ मेरा लॉ का पेपर कितना बुरा गया था। मेरा लॉ का पेपर गया था बेकार, कुछ भी नहीं, मैं भूल गया वो चीज़ें, मेरे को याद नहीं आ रही है, मैंने पैनिक क्रिएट कर दिया है। मैं ऐसे एक लाइन लिख रहा था, काट रहा था, एक लाइन लिख रहा था, काट रहा था, तो मेरे को कोई उम्मीद नहीं थी कि इसमें 30-35 के ऊपर आएंगे। बट हाँ, मेरे बाकी के पेपर्स अच्छे गए थे, जैसे मेरा अकाउंट्स बहुत अच्छा गया था, मैथ्स मेरा पहली वीक था, बट स्टिल मैंने समहाउ 57 या 58 कुछ सॉल्व करते, मेरे 55 आ गए थे। तो इस क्राइटेरिया की वजह से मेरे को, हाँ मेरे को है लॉ में 40 वाली क्राइटेरिया मेरे को मिल चुकी है। तो अगर तुम्हारा ऐसा कुछ है कि तुम 3 पेपर में आउट परफॉर्म कर जा रहे हो, या फिर क्राइटेरिया हिट हो रहा है, तुम्हारा एग्रीगेट 200 बन पा रहा है, तो फिर तीसरे पेपर में तुम्हें 35 के अराउंड अगर है तो 35 अबाउ दे के पास कर देंगे जनरली। तुम टेंशन मत लो, इतनी टेंशन मत लो कि, और अगर हाँ बहुत ही कम स्कोर है, तुम 10 मार्क्स एक्सपेक्ट कर रहे हो, तो यार देखो वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, ठीक है। हाँ तुम उम्मीद कर लो, बट फिर अगर नहीं आया तो फिर ऐसे सैड भी मत होना, फिर पढ़ना शुरू कर देना, कोई बात नहीं। तीसरी चीज़, अब अगर तुम्हारा एग्रीगेट 197 है, तुम्हारा अच्छा खासा टोटल आ चुका है, 50 50 50 47 ऐसा कुछ हो गया सपोज, ठीक है, तुम्हारा 197 बन रहा है, तो तुम्हें 3 मार्क्स का ग्रेस मिल जाएगा एग्रीगेट में। सेम सी इंटर में भी होता है, 147 अगर होते हैं तो 3 मार्क्स का ग्रेस मिल जाता है और काम हो जाता है जनरली। तो देखो ये थी कंडीशंस कि इन केसेस में तुम्हें ग्रेस मिल सकता है। जैन 26 में सच कोई ब्लंडर नहीं था ICI की तरफ से, तो तुम वो मार्क्स वाली क्राइटेरिया मत एक्सपेक्ट करना कि तुम्हें वो वाला ग्रेस मिलेगा। बट हाँ, जैसे मैंने बताया, लॉ में सर कह रहे थे, अनअकैडमी वाले जो तुम्हारे टीचर है लॉ के, वो कह रहे थे कि हर बार 5 नंबर 4 नंबर 3 नंबर 4 नंबर मिला है। तो जो भी सिर्फ लॉ की वजह से डर रहा होगा, पेपर लेंदी था, तो तुम टेंशन मत लो, 2 से 5 नंबर शायद वो दे दे, अगर देना पड़े तो। मैं कोई एकदम वो नहीं, मैं सिर्फ गेस कर रहा हूँ, ठीक है। मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना कर सकता हूँ, तुम मेरे लिए प्रार्थना करना, हम सिर्फ प्रार्थना कर सकते हैं, इसके अलावा हम कुछ नहीं कर सकते। सेकंड चीज़, इस बार फाउंडेशन का पासिंग परसेंटेज अच्छा रहेगा। मैंने काफ़ी ट्वीट्स देखी, सब कह रहे हैं कि फाउंडेशन का पासिंग परसेंटेज इस बार पिछली बार से अच्छा रहने वाला है। तो अगेन प्लस पॉइंट, जो भी थोड़ा बहुत ज़्यादा डर रहा होगा, तुम्हारा अच्छा हो जाएगा। तो बस ये थी यार, ठीक है। आज क्या तारीख है? आज 4 तारीख है, आज होली है। होली मनाओ, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करो, बैठो। नहीं, आज 3 तारीख है, सॉरी आज 3 तारीख है, हाँ। फैमिली के साथ मनाओ। कुछ लोग क्योंकि 4 को होली मनाने वाले ना, इसलिए मैं कन्फ्यूज़ हो गया। बढ़िया एंजॉय करो, जितना हो सकता है घूमो। 3-4 दिन बचे हुए अब, ठीक है यार। अगर नहीं पढ़ के हो रहा है, पता भी है मैं फेल होने वाला हूँ, तो थोड़ा बहुत पढ़ते रहो। और जो जैसे मेरे जैसे दुविधा में है, अगर ठीक है तुम वेट कर लो यार, अब मैं क्या ही कर सकते हैं, थोड़ा बहुत वेट करो। बट अगर तुम्हें बिल्कुल ही पता है कि तुम 20 के अराउंड हो, 25 के अराउंड हो, 30 के अराउंड हो, तो यार टाइम वेस्ट मत करो, पढ़ना शुरू कर दो, बेस्ट रहेगा तुम्हारे लिए, कोई टेंशन नहीं है। एंड अगर रिजल्ट ऊपर नीचे होता है तो कोई बात नहीं, हो जाएगा, 3 महीने की बात है। अच्छे से पढ़ लेना, जहाँ पे भी गलतियाँ दिखे RTI की कॉपीज़ मंगाना। इस बार तो ICI ने रेट कम कर दिए पर पेपर, पहले 500 था, अभी 100 रुपये कर दिया उन्होंने, तो वो एक अच्छी चीज़ है। बाकी मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो प्लीज़, मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो। टेलीग्राम चैनल पे हम सब कनेक्टेड रहेंगे, मैं भी बताऊंगा मेरा रिजल्ट, मेरे साथ क्या हुआ। अगर मैं पास हो गया तो वेल एंड गुड, इफ़ बाय लक अगर मैं नहीं पास हुआ तो विल स्टे देयर कनेक्टेड। एंड एक अच्छा नेटवर्क बना देंगे हम लोग आपस में, जितना भी हम शेयर करेंगे चीज़ें। सो या कोई बात नहीं, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर रिजल्ट्स। हैप्पी होली अगेन, जितना हो सकता है एंजॉय कर लो भी एक हफ्ता। एंड बिल्कुल भी मत टेंशन लो, जो भी आप भगवान को मानते होंगे उनसे डेली प्रार्थना करो कि यार अगर मैंने मेहनत करी है तो मुझे प्लीज़ पास करवा देना। एंड आई थिंक रिजल्ट हम सबके फेवर में होगा, टेंशन मत लो। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू सो मच, बाय।